हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रफ्तार स्टडी। तो आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर सेकंड इंडियन इकोनॉमी का। आज हम स्टार्ट करेंगे जो कि बेसिक जो हमारा जो चैप्टर है वो है 5 ईयर प्लान्स इन इंडिया। इंडिया में जो 5 ईयर प्लान्स बनाए गए थे, पंचवर्षीय योजनाएं, हिंदी में यदि मैं बात करूं तो इसको बोलते हैं पंचवर्षीय योजनाएं। तो नाम से समझ में आ रहा होगा, पंच मतलब क्या होता है, पाँच। जो 5-5 साल के लिए जो भी योजनाएं बनाई जाती हैं उनको क्या बोला जाता है, पंचवर्षीय योजनाएं बोला जाता है। तो भारत में किस प्रकार से पंचवर्षीय योजनाएं थी उनके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा इकोनॉमिक प्लानिंग के ऊपर। इकोनॉमिक प्लानिंग का मतलब होता है आर्थिक नियोजन। देखिए, वीडियो दोनों के लिए हेल्पफुल होगी, मैं बार बार बोल रहा हूँ। इंग्लिश वालों के लिए तो है ही है, बट एज वेल एज हिंदी वालों के लिए भी, बट नोट्स हैं आपको वो इंग्लिश में प्रोवाइड होंगे। तो आप यहाँ से समझ जरूर सकते हैं आपको, क्योंकि समझना में आना वो मैटर करता है हमारा, ठीक है। तो इकोनॉमिक प्लानिंग हम इस वीडियो में समझेंगे कि इकोनॉमिक प्लानिंग है क्या, और आगे इस वीडियो को अपने बढ़ाएंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम समझते हैं 5 ईयर प्लान्स क्या थे। देखिए, चैप्टर नंबर सेकंड है 5 ईयर प्लान्स। इस चैप्टर्स में हम सेकंड चैप्टर में ये डिफरेंट टाइप्स के जो टॉपिक्स हैं हम ये सबको रिकवर करेंगे। ये जो हमारे टॉपिक्स हैं, जैसे व्हाट इज इकोनॉमिक प्लानिंग, इस वीडियो में तो हम बेसिकली डेफिनेशन पढ़ेंगे इकोनॉमिक प्लानिंग के बारे में। देन 5 ईयर प्लान्स क्या थे इंडिया के, नीड क्या पड़ी थी। देखो, 5 ईयर प्लान्स तो अब जैसे हम समझ लेंगे 5 ईयर प्लान्स है क्या, बट वाई वी नीड इंडिया, इंडिया को इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी थी, इकोनॉमिक सिस्टम इंडिया में है क्या, गोल्स क्या बना रखे थे इंडिया ने और उनको अचीवमेंट कितना मिला था। तो इसके बारे में हम इस चैप्टर में डिस्कशन करेंगे। तो वीडियो को आगे बढ़ाते हुए हम सबसे पहले समझते हैं व्हाट इज इकोनॉमिक प्लानिंग, ठीक है। डेफिनेशन से शुरू करते हैं। तो देखिए, आर्थिक नियोजन शब्द से समझ में आ रहा है आर्थिक नियोजन, ठीक है, आर्थिक नियोजन है। अब समझते हैं इकोनॉमिक प्लानिंग रेफर्स टू अ सिस्टम अंडर विच अ सेंट्रल अथॉरिटी लाइक प्लानिंग कमीशन इन इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस। देखिए, समझते हैं यहाँ से, इकोनॉमिक प्लानिंग एक सिस्टम है जिसमें क्या होता है, अंडर विच अ सेंट्रल अथॉरिटी, जो केंद्रीय आधिकारिक जो नीति होती है, सेंट्रल अथॉरिटी होती है हमारी, वो लाइक प्लानिंग कमीशन, इनको प्लानिंग कमीशन कहा गया है यहाँ पे, ठीक है। जो सेंट्रल अथॉरिटी है उसे प्लानिंग कमीशन क्या कहा गया है इन इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस, आज़ादी के बाद। तो इतना तो समझ में आ गया कि जो इकोनॉमिक प्लानिंग बनाई जा रही थी वो कैसे बनाई जा कब बनाई जा रही थी, आफ्टर द इंडिपेंडेंस, आज़ादी के बाद, ठीक है। तो उसको क्या कहा गया था, सेंट्रल अथॉरिटी को, जो प्लान इकोनॉमिक प्लानिंग जो सिस्टम रन कर रहा था उसको प्लानिंग कमीशन। अब जो डेफिनेशन बेसिकली जो स्टार्टअप होता है वो होता है हमारा यहाँ से, ठीक है। वो क्या है, सेट ऑफ टारगेट एंड स्पेसिफिक सेट ऑफ प्रोग्राम्स एंड पॉलिसीज टू अचीव दोज टारगेट विद इन अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। देखिए, है क्या ओवरऑल, इकोनॉमिक जो प्लानिंग है एक सिस्टम है जिसके अंडर सेंट्रल अथॉरिटी सेट करती है एक टारगेट को, स्पेसिफिक सेट ऑफ प्रोग्राम्स, एक टारगेट होता है, उनका गोल होता है, स्पेसिफिक टारगेट होता है कि एक निश्चित हमको ये चीज़ अचीवमेंट करना है, उसके रिगार्डिंग डिफरेंट टाइप्स के। देखिए, यहाँ पे 2-3 पॉइंटों को आप ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे देखिए, टारगेट, स्पेसिफिक सेट ऑफ प्रोग्राम्स एंड पॉलिसीज, ठीक है, ये सब क्या करती है, सेट करती है। पहले बोल रखा है सेट, ठीक है ना, सेट करना है स्पेसिफिक टारगेट, पॉलिसीज और प्रोग्राम टू अचीव टारगेट। अब पॉलिसी हमको क्यों बनानी है, प्रोग्राम्स क्यों बनानी है, विभिन्न प्रकार की पॉलिसीज मतलब नीतियाँ क्यों बनानी है, क्योंकि हमने जो टारगेट रख रखा है उसको अचीव किया जा सके। ये बोल रखा है अचीव दोज टारगेट विद इन अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, एक निश्चित टाइम के लिए हमने जो टारगेट सेट किया है उसको हम अचीव कर सकें। डेट इज वाई वी नीड टू फॉर्मुलेट द प्रोग्राम्स, पॉलिसीज एंड टारगेट, इसलिए हमको इसकी ज़रूरत पड़ती है। समझ में आया आपको डेफिनेशन। देन आगे चलते हैं हम। द प्रिंसिपल फोकस इज ऑन द रेशनल मैनेजमेंट ऑफ स्केयर रिसोर्सेज। लेकिन जो इकोनॉमिक प्लानिंग का जो मेन फोकस, जो प्रिंसिपल फोकस होता है वो किस पे होता है, रेशनल मैनेजमेंट ऑफ स्केयर रिसोर्सेज। स्केयर रिसोर्सेज का मतलब बताया था, क्योंकि हम लोगों को, हमारे पास क्या है, लिमिटेड में रिसोर्सेज है और उनका जो डिस्ट्रीब्यूशन करना है वो कैसे करना है, हमको अल्टरनेटिव यूजेस भी करना है हमको, ठीक है। क्योंकि लिमिटेड रिसोर्सेज है, अनलिमिटेड वांट्स हैं, और हम, क्योंकि ये हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी माइक्रो इकोनॉमिक्स में, ठीक है। लोगों की, हमारे पास रिसोर्सेज तो लिमिटेड है बट लोगों की वांट्स ज़्यादा है और उनका यूज़ कैसे करना है, अल्टरनेटिव यूजेस करना है। तो इकोनॉमिक प्लानिंग का भी टारगेट कुछ ऐसा ही था कि जो फोकस रहेगा हमारा वो स्केयर रिसोर्सेज पर रहेगा। तो हाउ टू इफेक्टिवली एंड इफिशिएंसी यूज द स्केयर रिसोर्सेज, ये उनका मेन उद्देश्य था, किस प्रकार से
सही ढंग से बिना वेस्ट किए रिसोर्सेज का कैसे उपयोग किया जाए जिससे एक इफेक्टिव रिजल्ट हमारा निकल के आ सके। इम्प्लाइंग यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स इन अकॉर्डिंग विद द नेशनल प्रायोरिटीज। मैंने बताया कि रिसोर्सेज का हमको जो यूजेस है वो भी कैसे करना है, नेशनल प्रायोरिटीज को दे करके, ताकि किसी चीज़ का अत्यधिक तरीके से हानि ना हो, हरासमेंट ना हो किसी का, ठीक है ना। अनलिमिटेड तरीके से यूज नहीं करना है। तो बेसिकली आपको डेफिनेशन समझ में आ गई होगी इकोनॉमिक प्लानिंग की। एक बार रिपीट करता हूँ, इकोनॉमिक प्लानिंग एक ऐसा सिस्टम है जिसमें सेंट्रल अथॉरिटी द्वारा, केंद्रीय जो होता है उनके द्वारा क्या किया जाता है, टारगेट सेट किया जाता है, स्पेसिफिक प्रोग्राम्स बनाए जाते हैं, पॉलिसीज फॉर्मुलेट किया जाता है, ताकि जो एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम के लिए हमने एक निश्चित समय के लिए जो टारगेट सेट किया है, योजना बनाई है, उसको हम अचीव कर सके। समझ में आया? आगे चलते हैं। और एक डेफिनेशन दे रखी है, देखिए प्लानिंग क्या है। इकोनॉमिक प्लानिंग मीन्स यूटिलाइजेशन ऑफ कंट्री रिसोर्सेज इन डिफरेंट डेवलपमेंट एक्टिविटीज इन अकॉर्डिंग विद नेशनल प्रायोरिटीज। देखिए एक डेफिनेशन और है, आप ये भी सजेस्ट कर सकते हैं। इकोनॉमिक प्लानिंग का मतलब होता है मीन्स यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स। मैंने बताया ना, जो रिसोर्सेज है हमारे पास, जो संसाधन है, उनका यूटिलाइजेशन करना है, उपयोग करना है अच्छे से इन डिफरेंट डेवलपमेंट ऑफ एक्टिविटी। जो एक ही जगह पर उपयोग नहीं करना है हमको रिसोर्सेज का, जो वेरियस फील्ड्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ में उसको क्या करना है, लगाना है उन रिसोर्सेज का, ठीक है ना। ताकि मैंने बताया नेशनल जो प्रायोरिटीज़ हैं उनको बचाया जा सके, और नेशनल प्रायोरिटीज़ को याद ध्यान में रखते हुए हमको ये वर्क करना पड़ता है, ठीक है। क्योंकि जरूर यदि हम किसी चीज़ का डेवलपमेंट करते हैं तो इसका ये मतलब नहीं है कि हम किसी चीज़ को क्या करें, डिस्ट्रॉय करें। तो हमको हर चीज़ का ध्यान में रख करके वर्क करना पड़ता है। देन कुछ फैक्ट्स की वो हम फैक्ट एंड फिगर्स जानेंगे इसके बारे में, कमीशन के प्लानिंग कमीशन के बारे में। देखिए, इन इंडिया द आइडिया ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग बिकम अ रियलिटी विद द सेटिंग अप ऑफ प्लानिंग कमीशन इन 1950। इंडिया में, भारत में जो इकोनॉमिक प्लानिंग के जो आइडिया आया था वो आया था 1950 में, और जिसको प्लानिंग कमीशन कहा गया था। देखिए यहाँ से फैक्ट एंड फिगर्स है, ये एमसीक्यू में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं। प्लानिंग कमीशन इन 1950 पूछा जाता है, प्लानिंग कमीशन कब इंट्रोड्यूस हुआ था, तो 1950 में हुआ था, ठीक है। अंडर चेयरमैन ऑफ देन प्राइम मिनिस्टर ऑफ पंडित जवाहरलाल नेहरू। अब ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि उस टाइम पे चेयरमैन कौन थे, तो चेयरमैन थे हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो कि हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर भी थे, प्रधानमंत्री भी थे। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नोट दैट द प्लानिंग कमीशन हैज़ नाउ बीन डिसॉल्व। अब एक चीज़ और याद रखने वाली बात है कि प्लानिंग कमीशन को अब क्या कर दिया गया है, डिसॉल्व कर दिया गया है। डिसॉल्व मतलब एक तरीके से समझिए, अब डिस्ट्रॉय कर दिया गया, मतलब हटा दिया गया है। देन व्हाट इज़ द रीजन बिहाइंड इट, रीजन तो हम बाद में बात करेंगे। ये बना कब था ये बता देते, क्योंकि वो जो बेसिकली जो क्वेश्चन अराइज होता है वो यही होता है। देखिए 1 Jan 2015, 1 जनवरी 2015 को इसका नेम चेंज किया है, ठीक है। ये नहीं कह सकते बिल्कुल हटा दिया, डिसॉल्व का मतलब वैसे तो हो जाता है, बट इसका नाम रिप्लेस कर दिया गया है, नेम को रिप्लेस कर दिया गया है, और नेम दे दिया गया है उसको नीति आयोग। नीति आयोग तो आपने सुना होगा नाम, जो कि आज अभी भी ये नीति आयोग वर्क करता है हमारे यहाँ पे, ठीक है ना। तो रिप्लेस कर दिया गया, इसका नाम नीति आयोग कर दिया गया, जिसका जो 1 जनवरी 2015 को। अब देखिए नीति आयोग है, ठीक है ना, और क्या रखा है, द रोल ऑफ नीति आयोग इज टू सजेस्टेड पॉलिसी टू एक्सलेट द पेस ऑफ ग्रोथ। जो नीति आयोग है उसका रोल क्या होता है, यहाँ पे एक रोल आप समझ लीजिए, इसके बारे में फिर आप अंदर लिख भी सकते हैं ओन लैंग्वेज में, मैं थोड़ा एक्सप्लेन भी कर देता हूँ। नीति आयोग है वो क्या करता है, एक पॉलिसी फॉर्मुलेट करता है, नीतियाँ बनाता है, ताकि टू एक्सलेट द पेस ऑफ जीडीपी ग्रोथ। जो जीडीपी ग्रोथ है, सकल घरेलू उत्पाद है, उसके ग्रोथ में, उसके विकास में एक्सलेट किया जा सके, मतलब एक तेजी लाई जा सके। ये नीति आयोग का एक वर्क होता है। तो आप इसके जब रोल आएंगे, यदि नीति आयोग का रोल आता है तो आप ये लिख सकते हैं कि नीति आयोग का एक रोल होता है कि पॉलिसी फॉर्मुलेट करना, ठीक है, उसका इम्प्लीमेंटेशन करना, हाउ टू यूज द रिसोर्सेज इन डिफरेंट फील्ड्स एंड डिफरेंट एक्टिविटीज फॉर द डेवलपमेंट, ठीक है। एक तो ये वर्क होता है, ठीक है। हाउ टू द वर्क ऑफ द इकोनॉमिक सिस्टम है वो किस प्रकार से वर्क कर रहा है, किस पॉलिसीज की इस काम को जरूरत है, इन सब के जो डिसीजंस है वो प्लानिंग कमीशन डेट हैज बीन नोन एज नीति आयोग के द्वारा ये डिसीजन लिया जाता है। तो होप सो आपको ये बहुत ज़्यादा क्लियर होगा इकोनॉमिक प्लानिंग। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको PDF इसकी लिंक मिल जाएगा। थैंक यू।